बड़ा पैसा लगा के, और आई थिंक ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसी चीजें बनानी चाहिए ताकि ये लोग आगे आएंगे तो हमारा सिनेमा बड़ा होगा, फिल्में बनेंगी, लोग देखेंगे। बट छोटी सी हमारी एक फिल्म की मार्केट है जहाँ बहुत अच्छे लोगों की जरूरत भी है। तो शुरू में जैसे पोस्टर्स पे मुझे ऐतराज था कि वो बेहतर हो सकते थे, वो इतने मैच्योर नहीं थे। हाँ, ट्रेलर तो फिर बेहतर था। तो हमने बैठ के बात की बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने कहा मैं आई एम गोना ओन दिस फिल्म। ऑफ कोर्स मेरी फिल्म है, मैं इसको ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी, पर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज अच्छी नहीं है मैं उसको प्रमोट करूँ, मैं उसको कभी भी प्रमोट नहीं करूंगी अगर वो मेरे दिल को नहीं लग रही, मुझे कनेक्ट नहीं करी, तो ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करेगी? Am I right or wrong? Absolutely. No, absolutely. That's where the genuine artist comes in. Yes. तो मुझे इस चीज की परवाह नहीं होती कि अगले प्रोजेक्ट में मुझे कोई लेगा कि नहीं लेगा, मेरा रिस्क बंद हो जाएगा, क्योंकि देने वाली जात उसकी है। मुझे किसी का डर नहीं है, और जो रात मेरी खबर में लिखी है ना, वो बाहर नहीं है। तो जब आपका ईमान इतना पक्का होता है ना, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन गॉड, तो ये सोच के बस मैं काम करती जा रही हूँ। और मतलब और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कुछ तो है अंदर गेज, पर्सनल गेज जो है रेडार कुछ सही है, जो सही चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपना आप बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील करती हूँ, और वो मेरे एक बड़ा अच्छा चेंज आया। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये बच्ची जो बैठी हुई है मिसाल चीमा, इसकी वजह से भी है कि ये बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन इससे मुझे बहुत सिखाया है बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को, जिनसे मैं मेरी अवेयरनेस नहीं थी। एक्सीलेंट। कहते हैं कि प्यार इश्क होता है जो बदलता है इंसान को और पॉजिटिविटी लाता है। लेकिन मुझे लगता है कभी कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ, तो मुझे लगता है कामयाब औरत के पीछे भी एक औरत का हाथ हो सकता है। एब्सोल्युटली, बड़ी अच्छी बात की आपने। ड्रामे भी आपके आ रहे हैं, और फ्रॉड इज लाइक राइट, हमारी लाइफ एक ड्रामा है जानू। लाइफ इज ड्रामा है। सो बैक ऑन टेलीविजन, और पीछे हमने आपको देखा चीफ में, उससे पहले बागी में। बागी तो एक अवार्ड विनिंग कैरेक्टर था, और वो भी एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि कोई और कर ना पाता मेरे ख्याल है। कंदील बलोच का कैरेक्टर, इट वाज वेरी ब्रेव, इट वाज अ वेरी ब्रेव रोल, इट वाज एन एक्सट्रीमली ब्रेव कैरेक्टर। और कभी आपको डर लगता है अपने लिए? किस सेंस में? इन द सेंस कि एक के बाद दूसरा एक ऐसा कैरेक्टर करना जो कि एडहेयर नहीं करता एक ट्रेडिशनल रोल से जो औरतों के लिए बनाया गया है पाकिस्तानी टेलीविजन पे, जो कहते हैं कि जी औरत को दिखाओ ऑप्रेस होते हुए, रोते हुए, बिकॉज औरतें होती हैं ऑप्रेस, रोती हैं, उनको मार पड़ती है। तो मेरा सवाल भी यही ना आमना कि चेंज कब आएगा? अगर हम लोग नहीं लाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, मीडिया के थ्रू भी नहीं, अगर हम बात करें, घर की औरत भी नहीं बोल पा रही, रूल्स भी पास नहीं हो रहे, कोई ऐसे हमारे गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा नहीं औरत के लिए करे। जैसे बाहर आप औरत पे बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, अगर उठाते हैं तो आप एक फोन कॉल पे आके आपको उठा के ले जाते हैं। यहाँ आप औरत को मार देते हो बच्ची पैदा होने पे, ये ना लाइक इस तरह के इंसिडेंट, और बहुत कुछ हो जाता है। कोई हमारे यहाँ ऐसे रूल्स और या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं? मुझे याद है कुछ मेरी दोस्त के साथ हुआ था, तो उसकी हमने रिपोर्ट की थी, तो उल्टा उसको ब्लैकमेल किया गया कि आप इतने पैसे दे दें, और मैं उस इदारे का क्या ही नाम लूँ अब। फिर उस दिन मुझे हुआ कि नहीं, वी आर नॉट सेफ। No, we're not safe. No, we are not. We're not safe. No. But how do you when you do these roles, what is the motivation behind it? Is it कि नहीं दिखाओ लोगों को, इंस्पायर करो कि ऐसी औरतें भी होती हैं कि हमें अल्लाह में देखिए जुल्म बर्दाश्त करना गुनाह है। हम जुल्म क्यों बर्दाश्त करें? कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए नहीं बोलेंगे हम, क्यों चुप रहे हैं? मुझे खामोशी नहीं समझ आती। और फिर डर किस बात का है? और हम इंसान से डर रहे हैं। अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? जहालत की जनरेशंस चलती फिर तो ये चलती चली जाएंगी। चेंज तो कभी भी किसी सदी, अगर 2022 में भी चेंज नहीं आएगा तो कभी भी नहीं आएगा। टीवी पे तो नहीं आ रहा ना, औरतें मार खाती जा रही हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक्टर्स भी तो नो नहीं बोल रहे ना। एक ही तो यही बात, सबका ये कि किचन चलाना है और सेम काम सभी कर रहे हैं। क्यों करें ना करें? मैं कितने स्क्रिप्ट्स हैं, मैंने नहीं किया काम, किचन चल रहा है, देने वाली ज़ात दे रही है आपको, आप करें डिफरेंट काम। आप क्योंकि ऑडियंस देखना चाहती है। सबने एक बना लिया कि हमारे चैनल पे यही कंटेंट चलता है, हमने इसी पे ड्रामास और चीजें बनानी है। बट दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। ये वही ऑडियंस है जो नेटफ्लिक्स भी देख रही है, अमेजोन भी देख रही है, और भी जो प्लेटफॉर्म है उन सब पे हर चीज चल रही है। यही फिल्में इंग्लिश फिल्में भी देखने जाते हैं, हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, सब देखते हैं। सो आप आवाम पे मत डालो कि आवाम ये चीज नहीं देखना चाहती। लोग देखना चाहते हैं, आप चेंज लाएं तो सही।
पर नहीं, मंजन चल रहा है सबका और सेम चीजें बन रही हैं और सब खुश है और सब खुश है, सब खुश है, सब खुश है, पैसे बना रहे हैं। हाँ, अब मैंने अपनी अंदर से ये निकाल दिया है कि मुझे पैसे नहीं बनाने, मतलब ऑफ कोर्स मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे सरवाइव करना लाइफ में, पैसा भी कोई मेरा कोई शुगर डैडी नहीं है जो मुझे दे देगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी, मुझे खुद करना है और मैं ही करती हूँ, लेकिन उसको अगर हम बड़े टेस्टफुली करें तो ज्यादा अच्छा है। सो फ्रॉड करने की क्या वजह थी? फ्रॉड अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छा स्क्रिप्ट है, उसको साकिब कर रहा है। अच्छा, साकिब की एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं, कमाल के डायरेक्टर, एंड वी टॉक अबाउट साकिब खान। हाँ, साकिब खान जिन्होंने घबराना नहीं की, और पहली मुलाकात मेरी उनकी घबराना नहीं की नरेशन पे हुई थी, और उसके बाद आपको समझ आ जाती है, जैसे आपका एक मेकअप आर्टिस्ट आप पे हाथ लगाता है ना लाइनर पे, आपको समझ आ जाती है कि इसको काम आता है या नहीं आता। आपका ब्लो ड्राई कोई करता है ना, आपको समझ आ जाती है काम वाले लोगों को कि इसको काम आता है क्या। ऐसे ही इतना अरसा हो गया मुझे काम करते, ऐसे ही जब साकिब मेरे पास आए एज ए डायरेक्टर उसको नरेट करने के लिए, तो साकिब ने जब पहली बार मुझे फिल्म नरेट की तो मुझे समझ थी कि इस इंसान को इसका काम आता है। मैंने कहा बहुत मजा आएगा, और वही हुआ। साकिब के साथ मैं जब ऑन सेट गई, नॉर्मली आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हो कि आप किस पेज पे, और एक्टर और डायरेक्टर के सेम पेज पे होना भी बहुत जरूरी होता है। एक्सक्यूज मी। तो साकिब अक्सर यूं करते थे जो मैंने किसी और, मतलब बाकी भी बहुत अच्छे हैं जिनके साथ मैंने इतने साल, सरमद, काशी भाई, बदर महमूद और सो मैनी, इतने फारूक रिंद, इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, लेकिन साकिब में अलग चीज ये है कि वो एक एक चीज एक्टर के, उसका मूड, उसकी डिलीवरी, अपना लाइट्स, अपना बैकग्राउंड, हर चीज, और कंटिन्यूशन उसकी स्क्रिप्ट की, उसको किसी चीज को मिस नहीं करते। अच्छा, फिर क्या होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, एक इंसान की आपको समझ आ गई कि अच्छा इसकी रेंज है, इससे ज्यादा वो क्या ही डिलीवर करेगा। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ एक और काम किया, एंड इट वाज तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम जब मैंने किया तो आई कुडंट कनेक्ट विद द कैरेक्टर, आई सेड नो टू द स्क्रिप्ट ना। तो मैंने कहा साकिब ना करे मेरे साथ, मुझे नहीं लगता कि मैं कैरेक्टर कर सकती है। मैंने हमेशा बहुत सब्सटेंशियल और पावरफुल और उस तरह के पावर कैरेक्टर्स किए कि कहते सबा तो ये अच्छा है ना, आप अलग करें। और मैंने कहा यार, मैं आपको लगता है, मैं कहते हैं आई स्वेयर मैंने आपने देखा है, वो प्यारी बेटी आप में है, पर आपने एक वो अपने ऊपर ना एक लेयर चढ़ाई हुई है जो आप दुनिया के सामने कभी लेकर नहीं आती। मैं कहा हाँ, बंद कमरे में अपने केव में मैं हूँ वैसे, जो बहुत प्यार करने वाली है, बहुत लविंग है, एहसास करती हूँ मैं सबका। तो कहते मुझे वही चाहिए, सलमा वही है तुम्हारे हुस्न के नाम जब मैं करी थी। आखिरी दिन तक मैंने पूरी कोशिश की कि आप मुझे कास्ट ना करें, किसी और को ले लें। जब मैं वहां गई, क्योंकि वो एक लव स्टोरी है, अब लव स्टोरी में कितना मार्जिन होता है, जब आपको आदत हो बागी, चीख, और उससे पहले भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है, हिंदी मीडियम ब्ला 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 इतना किया हुआ था, तो मैं उसमें क्या करूंगी मैं। उसका मूड ही डिफरेंट था, सुर ताल म्यूजिक चीजें, आर्टिस्ट है, पेंट करती है, और फिर जो एक रोमांस चल रहा है, उससे तो मेरी अवेयरनेस ही नहीं थी। अब जब उसके देखिए, मेरे रिकॉर्डेड एपिसोड्स मेरे पास आए हैं, साकिब कहता है लुक एट दैट, वो वाहिद प्रोजेक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जबरदस्त, ब्यूटीफुल, तो खूबसूरत रोमांस। और बड़ा कम ऐसा होता है that we see you in a purely romantic role। और क्रेडिट गोज टू मिस्टर साकिब। वो मैंने उस पर्सपेक्टिव से देखा ही था वो प्रोजेक्ट और अपना कैरेक्टर। तो रोमांस कितना जरूरी है सबा लाइफ में? ओहो 100% जरूरी, उसके बगैर तो इंसान ही नहीं है। रोमांस के बल पे तो हम दुनिया में बस रहे हैं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो एक मतलब है कि एक 21st सेंचुरी औरत जो है वो किस किस चीज के साथ रोमांस कर सकती है? सिर्फ अपने साथ, शीशे में देख के खुद के साथ रोमांस क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरत कैमरे के सामने कुछ नहीं बता सकती। मतलब एक रोमांस एक इट्स अ सिचुएशन, राइट? इट्स अ फीलिंग, एक जज्बा है। तो whether it's with a man or with a child or with a sibling or whether with its atmosphere के साथ है, लैंडस्केप के साथ है, फूलों के साथ है, तो वो फीलिंग जो है, मैं तो खुशबू, कैंडल्स, परफ्यूम कैंडल्स, फ्लावर्स, I just love them. You're a pet lover, you have cats. Yes, I am. I'm a very loving person. Yeah. तो वो एक रोमांस तो बहुत जरूरी है जी। तो आप आ रही हैं उस साइड पे? नहीं, मैं नहीं आ रही। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, आई डोंट माइंड, लेट्स गेट इनटू इट। क्या कहती हैं तो आ जाती हूँ। आएंगे अगले